किसान साथियों, धीरे धीरे आप प्रगतिशील किसान बनते जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि अनाज के साथ साथ आप फल फूल सब्जियां भी उगा रहे हैं। किसान साथियों, सब्जियों से आपकी आमदनी तो बढ़ती है और आपकी आर्थिक सहायता भी होती है। तो किसान साथियों, आर्थिक सहायता बढ़े इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हमें सब्जियों की जानकारी होनी चाहिए। तो अब वक्त है हमारे खेतों में अगेती, कद्दू वर्गीय अगेती सब्जियां बोने का। तो अगेती सब्जियां बोने से पहले आपको खेत की तैयारी कैसे करनी है, कौन सा खाद डालना है, कौन सा बीज डालना है और किस वक्त सिंचाई करनी है, इन सब बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं राकेश कुमार पाटनी जी, जो आपको बताएंगे कि कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगेती फसल लेने के लिए आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो आओ लेते हैं ये विशेष जानकारी। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कद्दू वर्गीय फसलों की खेती के बारे में। कद्दू वर्गीय फसलों की जो प्रमुख फसलें हैं जो कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हैं, उसमें हैं खरबूजा, तरबूज, लौकी, कद्दू, करेला, टिंडा, ककड़ी, खीरा। इन फसलों की जो खेती का समय है वो उचित समय है। इसमें हम जो सामान्य परिस्थिति में 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच बुआई करते हैं, पर चूंकि किसान भाइयों को अगेती फसल लेनी है ताकि हमें बाजार के भाव अच्छे मिले, तो इसके लिए आवश्यक है कि हम जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के प्रथम सप्ताह में ही इसकी जमीन की तैयारी कर लें, बुआई की तैयारी कर लें और खेती के बारे में सोचना शुरू कर दें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात आती है कि हम इसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं जिनके लिए अपन उत्पादन लेवें। तो खरबूजे के अंदर जो उन्नत किस्में हैं वो है दुर्गापुरा मधु, पूसा मधुरस, शुगर बेबी। ये तरबूज में जो उन्नत किस्में हैं उसमें हैं दुर्गापुरा मीठा, दुर्गापुरा केसर। ककड़ी की जो उन्नत किस्म है वो है लखनऊ अगेती। टिंडा में जो अच्छी किस्में हैं वो है बीकानेरी हरा टिंडा, लुधियाना टिंडा। और जो तुरई की उन्नत किस्में हैं, तुरई में दो तरह की तुरई होती है, एक तो चिकनी तुरई होती है, उसके लिए पूसा चिकनी किस्म है, और जो नसदार तुरई होती है या लाइनों की जो तुरई होती है उसमें है पूसा नसदार किस्म। इसी तरह करेले के अंदर जो उन्नत किस्म है उसमें कोयम्बटूर लौंग है, कोयम्बटूर लौंग किस्म है। उसके साथ ही आपके प्रिया जो हाइब्रिड किस्म है, प्रिया किस्म का भी आप उत्पादन ले सकते हैं। तो इन उन्नत किस्मों का आप प्रयोग करें। साथ ही में इन उन्नत किस्मों की बीज की मात्रा कितनी हो ये भी हमको जानकारी लेना आवश्यक है। तो जो आपके बड़े बीज हैं जिसमें तुरई है, लौकी है, कद्दू है, इनकी जो मात्रा है वो 4 से 5 किलो प्रति किलो बीज है। और जो बारीक बीज हैं जिसमें खीरा, ककड़ी, खरबूजा, इनमें हम 1.5 से 2 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की दर को काम में लेते हैं। जब हमने बीज अपना अच्छा ले लिया तो साथ के साथ ध्यान रखना है कि बीज का बीज उपचार आवश्यक रूप से करें। बीज उपचार करने के लिए सभी पौधों में 2 ग्राम 22 टिन प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज उपचार करना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात आती है इसका बुआई का समय कब है। तो बुआई का समय इसमें 3 बार हम बुआई कर सकते हैं। अगर हमें सामान्य परिस्थिति में बुआई करनी है, जायद की फसलों में बुआई करनी है, तो 15 फरवरी से 15 मार्च का समय सबसे उत्तम है। और दूसरी ऋतु होती है वर्षा ऋतु के अंदर 15 जून से 15 जुलाई तक भी हम इसकी खेती कर सकते हैं। और अभी जो हमें खेती करनी है वो अगेती फसल की खेती करनी है। तो अगेती फसल की खेती के लिए हम यही सबसे उचित समय है। इस समय हम बीज की बुआई करें तो इसमें अगेती का अच्छे उत्पादन मिलता है। जहां तक बात है अगेती किस्म का, तो अगेती किस्म में क्योंकि इस समय वातावरण में तापमान काफी कम है, तो इस तापमान में इनका अंकुरण अच्छा नहीं होगा, इसलिए हम इसको प्लास्टिक की थैलियों में, जो 9 इंच की प्लास्टिक की थैलियां हैं उसमें 1/3 भाग बालू मिट्टी, 1/3 भाग काली मिट्टी और 1/3 भाग सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद मिला के मिश्रण तैयार करते हैं। और उस मिश्रण से थैलियां भरते हैं और थैलियां भरने के बाद प्रत्येक थैली के अंदर 2 बीज हम डालते हैं और उनको हम झारे के पानी की सहायता से झारे से पानी देते हैं। और शाम सुबह हम तिरपाल से, रात के समय तिरपाल से या प्लास्टिक की शीट से उसको ढक देते हैं ताकि उसका वातावरण में तापमान बना रहे। इसके साथ साथ जो भी नई विधियां उसमें हम ग्रीन हाउस का प्रयोग कर सकते हैं, शेडिंग नेट का प्रयोग कर सकते हैं। शेडिंग नेट और ग्रीन हाउस में वातावरण में जो तापमान है वो जितना हम चाहें उतना रख सकते हैं और उसके आधार पर भी सीधे शेडिंग नेट में इनकी बुआई करके और पौध तैयार कर सकते हैं।
जनवरी के जो अंतिम सप्ताह में या फरवरी के प्रथम सप्ताह में हमें जो बुआई करनी है, इसके लिए हमने क्यारियों में या जो ग्रीन हाउस में या शेडिंग नेट में पौधे तैयार किए हैं, उनको लगभग 1 महीने तक हम शेडिंग नेट में रखते हैं। उसके बाद जब वातावरण में तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, उस समय उसको खेत के अंदर अपन पौधरोपण करते हैं। किसान भाइयों, उन्नत किस्मों का प्रयोग करने के बाद में, बीज उपचार करने के बाद में बात आती है कि खेत की तैयारी कैसे करें। तो खेत की तैयारी करने के लिए आवश्यक है कि हम खेत को, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें पानी की निकास अच्छा होना चाहिए। खेत में पानी ठहरना नहीं चाहिए। अगर खेत में पानी ठहर जाएगा तो इनकी जो बेलें हैं वो पीली पड़ जाएगी और उसमें अच्छा फल उत्पादन अपन को नहीं मिलेगा। तो उन्नत किस्म की जो जमीन है, बालू मिट्टी नहीं होनी चाहिए, दोमट मिट्टी होनी चाहिए, साथ में निकास का, पानी के निकास की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। उसके बाद जो खाद का उपयोग करना है, तो इसमें 20 से 25 टन सड़ा हुआ गोबर का खाद या कंपोस्ट खाद अपन बुआई के 15 दिन पहले जमीन में ऊर के डालते हैं। उसके बाद में जो बुआई के 3 दिन पहले हमें जो करना है, तो 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास की जो है वो बुआई के 3 दिन पहले ऊर के देना है। और खेत की जो तैयारी करनी है, उसमें ध्यान रखना है कि कम से कम 3 गहरी जुताई हम करें और उसके बाद में बंड फार्मर की सहायता से, या जो नाली बनाने का जो औजार होता है उसकी सहायता से खेत में नालियां बनाएं और नालियां बनाएं, क्योंकि इसकी खेती हम नालियों में करते हैं ताकि पानी का बचाव हो सके और जहां आवश्यक है वहीं पानी लग सके। तो जब हम उचित मात्रा में उर्वरक डाल देंगे, उसके बाद में हमको बीज उपचार, बुआई के पहले बीज उपचार आवश्यक है। तो बीज उपचार के लिए मैंने जैसे कि पहले आपको बताया कि प्रत्येक तरह के बीज में 2 ग्राम 22 टिन प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज उपचार करना है। साथ ही बीज का बुआई के पहले एक बात जरूर ध्यान देना चाहिए कि इसके अंकुरण में परेशानी आती है, तो अंकुरण बढ़ाने के लिए हमको बीज को 24 घंटे पानी में भिगोना है और उसके बाद 24 घंटे टाट में, बोरी के टाट में रखना है। उसके बाद हमें जब बीज भुरभुरा हो जाए तो ही बीज उपचार करना है, ताकि उसमें किसी भी तरह का कीड़ा और बीमारी नहीं रखे। बीज उपचार जो होता है वो एक तरह से टीके के रूप में काम आता है। जिस तरह से हम बच्चों के पल्स पोलियो का टीका लगाते हैं, इसी तरह इन सब्जियों के बीजों में बीज उपचार करना आवश्यक है, ताकि भविष्य में इसमें किसी तरह की बीमारी नहीं रहे। बीज उपचार के बाद बात आती है कि साहब बुआई किस तरह से करें, बुआई में पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखें। तो इसमें क्योंकि ये बेल वाली फसलें हैं, इसमें सभी खेत में बेलें फैलेगी, तो हमने जो नालियों में बुआई की है, तो नालियों में एक नाली से दूसरी नाली की दूरी लगभग 1.5 मीटर रहनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी भी 1.5 से 2 मीटर तक हम रखते हैं। मुख्यतः जो तरबूज की फसल है, इसमें थोड़ी दूरी हम 3 मीटर तक कर देते हैं। बाकी जो तुरई, खकड़ी, खीरा है, इसमें थोड़ी दूरी हम कम रखते हैं, 1.5 से 2 मीटर तक रखते हैं। दूरी के बाद में बात आती है इसमें पानी के लिए। तो पानी के लिए इसमें सर्दी के अंदर, जो इस समय सर्दी है, इसमें 10 से 15 दिन में पानी देना है। पर जब फरवरी के बाद का मार्च और अप्रैल के महीने में 7 दिन से हमको इसको लगातार पानी देना है। पानी हल्का देना है, खेत में पानी भरा रहना नहीं चाहिए। उसके बाद इसमें जो मुख्य कीड़े और बीमारियां हैं, किसान भाइयों, ये कद्दू वर्गीय फसलों में अधिकतर हम बाजार में देखते हैं कि काणे फल आते हैं, टेढ़े मेढ़े फल आते हैं। ये सब हमारे बीजों बीमारियों का उपचार अगर सही ढंग से नहीं करते हैं, उसी का ये परिणाम है। तो इसमें जो प्रमुख कीट लगते हैं, उसमें सबसे पहला कीट है लाल भृंग। ये लाल भृंग लाल रंग का कीड़ा होता है। ये पत्ती की निचली सतहों को खाता है और पत्ती को बिल्कुल खोखली कर देता है। तो इसके रोकथाम के लिए हमें कार्बोरिल नाम का जो पाउडर आता है, ये 5% कार्बोरिल पाउडर आता है। इसका 20 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से शाम के समय हमें बुरकाव करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। साथ ही अगर आपके पानी की अच्छी व्यवस्था है तो कार्बोरिल 50% पानी में घुलनशील पाउडर भी आता है। ये 2 ग्राम प्रति किलो पानी के हिसाब से पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करते हैं, तो ये लाल भृंग नाम का कीट से रोकथाम होता है। दूसरा प्रमुख कीट है इसमें फल मक्खी। फल मक्खी वही है जो कि फलों को काढ़ा कर देती है। हमारे टिंडा में, बाजार में देखते हैं, टिंडा, तुरई, लौकी, इसमें कहीं कहीं जगह छेद होते हैं, वो काणे फल होते हैं और उनके बाजार दाम अच्छे नहीं मिलते। तो उसके रोकथाम के लिए हमें जरूरी है कि इसमें जो मेलाथियोन नाम की दवाई आती है 50 सीसी, ये 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। इसके साथ साथ अगर खेत में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा है तो 1 किलो चीनी या गुड़ का घोल बनाएं या सीरे का घोल बनाएं और उसमें 100 ml मेलाथियोन दवाई डाल के और उस घोल का मिश्रण तैयार करके उसके खेत में 1 हेक्टेयर के लिए खेत में लगभग 20 जगह मिट्टी के प्यालों में 50-50 ml डाल के रख दें। तो उससे क्या है कि ये जो फल मक्खी है वो पास में आकर उसको खाके खत्म हो जाएगी और हमारे खेत में जो फल हैं वो काणे नहीं होंगे, निरोगी होंगे। तीसरी जो इसमें कीड़ा लगता है वो होता है बरूथी। बरूथी जो है ये पौधों की पत्तियों के नीचे जाले बनाती है और पत्तियों को खा जाती है, पत्तियों का, जिससे फोटोसिंथेसिस की क्रिया खत्म हो जाती है और पौधा जो है अपना भोजन नहीं बना पाता। इसके लिए जो दवाई आती है वो होती है इथियोन नाम की दवाई आती है। ये इथियोन आधा ml 1 लीटर पानी के अंदर डाल के और उसको शाम के समय छिड़काव करने पे बरूथी जो कीड़ा है इससे भी फायदा मिलता है। अब बातें आती है इसमें किसान भाइयों बीमारियों की, क्योंकि ये
फसल है कद्दू वर्गीय, इसमें बीमारियां भी बहुत लगती है। कभी पत्तियों पे सफेद पाउडर आ जाता है तो कभी भूरा पाउडर आ जाता है। तो प्रमुख बीमारियां इसमें जो है उसमें है सबसे पहले डाउनी मिल्ड्यू, तुलासिता इसे हम कहते हैं। इसमें क्या पत्तियों पे पत्तियां पीली पीले धब्बे लग जाते हैं और धीरे धीरे वो पूरे पौधे को खराब कर देती है और उत्पादन खत्म हो जाता है। तो इसके लिए हम मैनकोजेब नाम की दवाई आती है, जो 2 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम दवाई से उपचार करें तो इससे तुलासिता से फायदा होता है। दूसरी बीमारी जो है वो है एंथ्रेक्नोज। इसमें क्या है पत्तियों पे काले धब्बे पड़ जाते हैं और काले धब्बे पड़ने के बाद में पत्तियां धीरे धीरे खत्म होती है और पौधे को भी खत्म कर देती है। इसमें भी अपन मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर डाल देते हैं तो उससे भी इसको फायदा होता है। तीसरी जो बीमारी, जो मुख्य बीमारी है वो है पाउडरी मिल्ड्यू, जिसे छाछा कहते हैं। इसमें क्या है पत्तियों की जो सतह होती है इसमें सफेद सफेद पाउडर के रूप में धब्बे दिखते हैं, धीरे धीरे वो पूरी पत्तियों पे फैल जाते हैं और तने पे भी फैल जाते हैं और उसमें जो फल है वो बन नहीं पाता है। तो इसके लिए हम जो कैलेक्सिन नाम की दवाई आती है, ये दवाई 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से पानी में घोल के इसका छिड़काव करने पे ये जो आपका छाछा बीमारी है इससे फायदा मिलता है। इसके बाद जो प्रमुख बीमारी जो इसमें होती है वो होती है वायरस की। सभी कद्दू वर्गीय फसलों के अंदर हम देखते हैं कि कई बार फल जो आपका मतीरे का फल होता है, तरबूज या खरबूज होता है, ये बेडोल हो जाता है, लौकी बेडोल हो जाती है। ये होती है वायरस की बीमारी के कारण। इसमें जो मुख्य वायरस लगता है उसे बोलते हैं हम कुकुम्बर मोजेक वायरस, CMV बोलते हैं उसको। इसका उपचार हम लोग जानते हैं कि इसका उपचार नहीं है, पर फिर भी हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं, इसका बचाव कर सकते हैं। ये जो बीमारी है मुख्य रूप से कीड़े से फैलती है। एफिड नाम का या मोइला कीड़ा होता है, वो एक पेड़ से दूसरे पौधे पे लग जाते हैं। तो जिन पौधों में ये बीमारी फैल गई है उन पौधों को तो हम उखाड़ के जमीन में नष्ट कर देंगे। बाकी के लिए हम एफिड से उपचार करने के लिए मेलाथियोन या मोनोक्रोटोफास 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से हम छिड़काव करेंगे। तो इन बीमारियों और कीड़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो किसान भाइयों, एक बार मैं आपको पुनः बता देता हूं कि अगर कद्दू वर्गीय खेती हमें करनी है तो किन किन बातों का हम ध्यान रखें तो अच्छा उत्पादन मिले। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है अच्छी किस्मों का प्रयोग करें। जो किस्में मैंने आपको बताई उनका प्रयोग करें। साथ में किस्में खरीदते समय या जहां से भी आप किस्में ले रहे हैं तो दुकानदार से बिल अवश्य लें ताकि वो सही और प्रमाणित बीज आपको मिल सके। दूसरा, इसका बीज उपचार आवश्यक रूप से करना है। बीज उपचार के लिए मैंने आपको 22 2 ग्राम दवाई बताई है प्रति किलो के हिसाब से। उसके बाद हमें भूमि उपचार है। उसके बाद जो भूमि के लिए हम अच्छी उपजाऊ भूमि को रखना है उसके लिए देसी खाद आपको 20 से 25 टन बताई है। उसके अलावा 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और पोटास का उपयोग करना है। उसके बाद जो मुख्य बात है, बीज का जो अपन बुआई करते हैं, बुआई करने के बाद पहले इसको 24 घंटे पानी में भिगोना है, 24 घंटे टाट में रखना है ताकि इसका अंकुरण अच्छा हो सके। और जो अंतिम बात, जो मुख्य बातें हैं, वो जो भी हमने कीड़े बीमारियां बताई है उन कीड़े बीमारियों का सही समय पे आप उपयोग दवाइयां डालेंगे तो निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। और जो प्रमुख बात है, बीज उपचार अवश्य करना है ताकि इन दवाइयों का कम से कम प्रयोग करना पड़े।